आज हम पढ़ेंगे पाठ 22 कल्पना चावला। बच्चों, कल्पना चावला के बारे में आज कौन नहीं जानता। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जिन्हें अंतरिक्ष में जाने का गौरव हासिल हुआ। उन्होंने बचपन से ही अपने मन में अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना संजोया था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। कल्पना चावला का जन्म पंजाब के करनाल शहर में 1 जुलाई सन 1961 को हुआ था। सन 1976 में टैगोर विद्यालय करनाल से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से सन 1981 में विमान अभियंता की डिग्री प्राप्त की। उसके पश्चात सन 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री तथा सन 1988 में विमान अभियंता क्षेत्र में ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद कल्पना चावला सन 1988 से 1994 तक एक शोधकर्ता के रूप में नासा से जुड़ी। सन 1995 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। सन 1997 में उन्होंने विशेषज्ञ के रूप में पहली अंतरिक्ष यात्रा की, जिसमें अंतरिक्ष में 376 घंटे 34 मिनट का समय बिताया। यह यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उन्हें सन 1997 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा गया। 16 जनवरी सन 2003 को कल्पना चावला अंतरिक्ष यान कोलंबिया में 7 साथी वैज्ञानिकों के साथ दिवसीय विशेष अभियान पर रवाना हुई। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने शोधा संबंधी सभी जानकारियां सफलता से एकत्रित की और अभियान की सफलता से संतुष्ट होकर जब वे वापस लौट रहे थे, तभी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसका संपर्क पृथ्वी के अंतरिक्ष यान संचालक केंद्र से टूट गया और यान में खराबी के कारण 1 फरवरी सन 2003 को कोलंबिया यान ध्वस्त हो गया। इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। 43 वर्ष की छोटी सी आयु में कल्पना चावला ने उन महानतम कार्यों को कर दिखाया जो आम आदमी के लिए सपने जैसे होते हैं। वे आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनका नाम हमेशा अजर अमर रहेगा। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि लक्ष्य के प्रति हमारा निश्चय दृढ़ हो तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आपको इन्होंने जो सपना देखा था बचपन से ही, उन्होंने पूरा करके दिखाया। ठीक है, तो आपको भी अपने जो बचपन में सपने रहते हैं, जो उद्देश्य लेकर चलते हैं, वे अपने सपने को बड़े होते तक पूरा करना चाहिए सभी को। ठीक है, कल्पना चावला की कलम से अब देखेंगे कल्पना चावला की कलम से कल्पना चावला ने क्या लिखा है। जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली थी जो मेरा बचपन करनाल नामक छोटे से मगर ऐसे शहर में हुआ जहाँ लाइन क्लब, जिसे विमान उड़ाने की सुविधा वाली संस्था के नाम से जानते हैं, संचालित होता था। वहाँ मैंने छोटा पुष्पक विमान देखा और मैं और मेरा भाई जब भी विमानों के आसपास होते हमेशा यह जानने को उत्सुक रहते कि विमान आखिर कैसे उड़ाए जाते हैं। हम हमेशा पिताजी से कहते कि हमें उन विमानों में चढ़ने का मौका दें और पिताजी सहर्ष से मान लेते थे। इस तरह मेरा बचपन पुष्पक विमान और ग्लाइडर में सवारी करते हुए बीता और शायद तभी से मेरे मन में विमान अभियंता बनने का सपना पनपने लगा। अंतरिक्ष और विमान संबंधित कार्य करने की प्रेरणा मुझे भारत के ही JRD टाटा से मिली, जिन्होंने भारत में छोटी दूरी के लिए विमान सेवाएं प्रारंभ की। उन विमानों को हवाई अड्डे पर खड़े हुए देखना भी मेरे लिए बड़ा रोमांचक हुआ करता था। एक तरह से कहा जाए तो विमानों के सपनों के साथ ही मैं बड़ी हुई और 10वीं कक्षा तक आते आते मेरे जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो चुका था कि मुझे विमान अभियंता ही बनना है और अंतरिक्ष यात्राओं के क्षेत्र में कार्य करना है।
तो ये कल्पना चावला ने कुछ अपनी कलम से लिखा था, लेकिन उनके उनके माता पिता जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कल्पना चावला की याद में मोंटेव फाउंडेशन की स्थापना की, जहाँ पर जो गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी होती है, उनके ट्रस्ट से उन फाउंडेशन की हेल्प से वो पढ़ाई कर सकते हैं। ओके। और कल्पना चावला एक लाइन कहा करती थी, जो कार्य लड़के कर सकते हैं वो कार्य लड़कियां भी कर सकती हैं। ये वे हमेशा अपने बातों पर कहती थी। ठीक है, तो इसके साथ ही ये पाठ आपका यहीं फिनिश होता है, कल्पना चावला पार्ट 22। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।